नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल पूरे ही घर की मैंने पुताई कर दी थी, आप सभी ने देखा ही। और आज का मौसम बारिश जैसा हो रखा है सुबह से ही, मतलब आज का ही नहीं बल्कि कल शाम से ही मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है। एकदम बादल बादल जैसा मौसम हो रखा है। लग रहा है ना ऐसा कि बारिश हो के सारी जितनी मिट्टी की पुताई करी थी ना वो बह जाएगी, ऐसी आशंका हो रही है। अब देखो भगवान आगे क्या करते हैं। और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ और घर में पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था, चाय आए पी ली है। उसके बाद आस्था के पापा चले गए हार में। हार यानी दोस्तों खेत की बात कर रही हूँ, खेत में चले गए हैं। और मैं दुकान देख रही हूँ और कपड़े भी धो रही हूँ। तो पहले कपड़े धो लूँ और नहाने के पहले के जो काम है वो सारे कर लूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। तो कपड़े पहले इसलिए धो लेती हूँ क्योंकि फिर कपड़े बाद में धो, नहाने के बाद तो सारे कपड़े मेरे खुद के गीले हो जाएंगे। इसीलिए पहले आज कपड़े धो ले रही हूँ। और कपड़े भी ज़्यादा थे और धूप अभी हल्की हल्की निकल रखी है तो सूख जाएगा, और बाद का पता नहीं क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। आस्था भी दोस्तों जा चुकी है स्कूल, और कपड़े देखिए सारे मेरे धुल गए हैं, बस थोड़े से खंगालने रह गए हैं। तो पहले एक पानी से निचोड़ दिया था, एक पानी से नहीं पहले बल्कि 2 पानी से निचोड़ दिया था। और अब फिर से ले लिया है 2 साफ़ पानी, और अब इनमें भी निचोड़ दूँगी। इनमें भी अगर पानी गंदा हो जाएगा फिर मतलब जितने कपड़े साफ़ निकल जाएंगे वो ठीक है, बाकी फिर एक और पानी से बाकी कपड़ों को धोऊंगी। तो दोस्तों बखान इसलिए करनी पड़ती है ना, सब इसलिए बताना पड़ता है, वरना कमेंट आते हैं कि आपने एक ही पानी से धोया, 2 पानी से नहीं धोए। तो इसीलिए पूरी बात बखान करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। और अब यहाँ पे आ गई हूँ। देखिए नहाने से पहले के काम मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे ये मट्टी का काम कुछ रह रहा था। आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि ये यहाँ का इतना सा काम रह रहा है। और दरार दरार सी थी, वैसे तो हमने इसे रिपेयरिंग तो करी थी, लेकिन वो क्या हुआ ना, मौसम ख़राब था, बारिश हो ही रही थी जिसकी वजह से वो सही नहीं हो पाया। और दोबारा से देखिए मैं यहाँ मतलब इस दीवार की रिपेयरिंग कर दे रही हूँ। लेकिन आज रिपेयरिंग कर दे रही हूँ, उसके बाद अब नहीं करना पड़ेगा यहाँ का रिपेयरिंग। फाइनली अब यहाँ का रिपेयरिंग आज पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना ऊंच नीच दिख रहा था ना वो सारा हटाने के लिए यहाँ मिट्टी भर दी है। एकदम ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा था, वो मैंने दबा दिया है मिट्टी से। और यहाँ पे बारिश के कारण आ गई थी दीवारों में दरार, बहुत ही ज़्यादा दरार आ गई थी। उन्हीं दरारों में मिट्टी भर दी है। और अब पूरी ही दीवार को एक बराबर करने के लिए पूरे में ही गोबर और मिट्टी से लिपाई कर दूंगी, तो पूरी दीवार एक बराबर आ जाएगी। जहाँ की पे दरार है वहाँ पे भी, और जहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है वहाँ पे भी। तो दोस्तों देखिए दीवार बिल्कुल ना अब एक जैसी एक बराबर दिखने लगी है। और अब आ गई हूँ घड़ुआ के पास, और घड़ुआ की देखिए अभी मिट्टी से पुताई नहीं हुई है क्योंकि गोबर नहीं इस पे फेरा था, और मिट्टी से पोतते तो वो अच्छा नहीं लगता, दरदरा सा दिखता।
और इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो आज इसे भी कंप्लीट कर ही ले। लेकिन ये हो गया था कि मैंने नहाया नहीं है और नहाए बगैर ही तुलसी का पौधा ऐसे सुधारने में, मतलब पौधा नहीं, गड़ुआ सुधारने में लगी हुई हूँ। और क्योंकि गोबर लीपना था इसलिए मैंने सोचा पहले लीप दूँ ये चारों तरफ से, उसके बाद नहाने का काम हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे ना और सोच रही थी इस पे और डिज़ाइन बनाने के लिए, बन भी जाते, लेकिन मैंने कहा चलो अभी इतना ही रहने दो, फिर कभी मन करेगा तो इसके ऊपर और डिज़ाइन बना दूंगी। वैसे डिज़ाइन सोच रखा था, बन भी जाता, बहुत अच्छा लगता, थोड़ा सा ऊंचाई भी हो जाता, लेकिन फिर मैंने कहा अभी रहने दो, वैसे भी घर के अभी बहुत सारे काम फैले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गड़ुआ ना पूरा मैंने गोबर से अच्छे से लीप दिया है। उसके बाद अब आ गई हूँ कपड़े जो मैंने धोए थे उसे डालने के लिए। नहाना भी हो गया है तो सारे कपड़े जितने मैंने धो दिए थे वो सारे अब डाल दे रही हूँ। और धूप आप देख लीजिए निकली नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप निकली है, क्योंकि मौसम ना ख़राब हो रखा है यहाँ का बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है। तो धूप अभी देखिए तेज़ हो गई। इसी तरीके का मौसम यहाँ पे हो रहा है, कभी धूप तेज़ हो रही है कभी कम हो रही है, लेकिन कपड़े सूख जाएं जल्दी बस वही सही रहेगा, वरना अगर कपड़े रखे रह जाते हैं तो फिर वो बदबू देने लग जाते हैं। बारिश का दिन होता है जब, तो महकने लग जाते हैं कपड़े। तो दोस्तों नहा के जैसे ही आई थी ना वैसे ही मैंने अगरबत्ती यहाँ पे लगा दी थी, अंदर भी पूजा कर दी थी, पानी भी डाल दिया था यहाँ पे और अगरबत्ती भी लगा दी थी। लेकिन अभी पौधा बहुत छोटा है, तुलसी का पौधा। तो दोस्तों घर के सारे काम होने के बाद आस्था भी देखिए स्कूल जा चुकी है, मतलब स्कूल, और मैं बनाने लगी हूँ खाना। और आज मैं बना रही हूँ परोड़ा आलू टमाटर की सब्जी और रोटी चावल, ये मैं बनाऊंगी। और ये रहे दोस्तों परोड़ा। परोड़ा मतलब वही छोटे छोटे होते हैं, करेले जैसे ही होते हैं, बस ये कड़वे नहीं होते, स्वाद मतलब थोड़ा सा अलग होता है करेले से, बस कड़वे नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे परोड़ों को काट के अच्छे से धो लिया है, 2 या 3 पानी से लगभग मैंने धो लिया है। और अब मैं चूल्हा जलाऊंगी और चूल्हा जलाने के बाद बनाऊंगी सब्जी। तो यहाँ पे दोस्तों चूल्हा जलाने की और कुछ सुविधा तो है नहीं, तो कागज़ या फिर पन्नी वगैरह से चूल्हा को जलाना पड़ता है। तो चूल्हा अच्छे से यहाँ पे मैंने जला दिया है और अब मसाला पीस के ले आई हूँ। तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल परोड़ा बनाने के लिए। पहले परोड़ा को फ्राई तो किया जाता है, लेकिन आज मैंने फ्राई नहीं किया था तेल में, और आज मैंने पहले मसाला छौंक दिया और मसाला फ्राई हो जाने के बाद तब जाके परोड़ा आलू और टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पे दोस्तों जब तक ना मसाला फ्राई हो रहा है चूल्हे की आंच में, तब तक थोड़ा ये टमाटर काट लेते हैं। तो टमाटर मैंने एक ले लिया था, क्योंकि अब वो जो है ना पूरे सप्ताह का हमारा सब्जी ख़त्म हो गया है। अब कल के दिन जब सब्जी आएगी, जब हमारे यहाँ सब्जी रहेगी भरपूर मात्रा में। क्या होता है कि मंगल वाले दिन हमारे यहाँ सब्जी आती है और पूरे सप्ताह चलने के बाद फिर ख़त्म होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरी सब्जियाँ डाल दी है, सब्जियों को डाल के थोड़ी देर फ्राई करूँगी, टमाटर जब तक गल ना जाए। और यहाँ पे हल्दी नमक और गरम मसाला मैंने मिला दिया है। अब थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, मतलब थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि शुरू में फ्राई करना था लेकिन मैं फ्राई नहीं करी, और अब मसाले के साथ ही फ्राई कर दिया है मैंने। और अब इसमें डाल दिया है पानी, थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि अच्छे से ताकि ये पक जाए और सीरा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है। और अब दोस्तों बनाने लगी हूँ रोटी। तो चूल्हे की रोटी बनाना और चूल्हे की रोटी खाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे लगता है आप सभी लोगों को भी पसंद आता होगा चूल्हे की रोटी खाना, बनाना नहीं, क्योंकि गर्मी के दिनों में हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा आँच लग रही थी, इसीलिए मैं आज इतनी दूर बैठी हूँ, और बहुत गर्मी लग रही थी आज। जबकि दोस्तों ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, मौसम थोड़ा सा ना ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं, मुझे लग रहा है मेन गर्मी जो होती है ना वो अब पड़ रही है।
जो ज़्यादा ही गर्मी होती है वो इन दिनों पड़ रही है। और बहुत गर्मी लग रही थी आज, इसीलिए इतने दूर होके रोटियां सेक रही हूँ। और गर्मी के ही कारण दोस्तों अंदर खाना बनाने का, किचन में खाना बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पूरे में कमरे में भाप पड़ जाता है और गर्मी और ज़्यादा लगती है। और नहाने के बाद जब आप सीधे खाना बनाने आ जाओ ना, तब तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। वो जो मैंने कर लिया था तुम्हें पेन और कॉपी, तेरे सर जी को तुम सबको तुम्हारे कितनी अच्छा है, बड़ी अच्छी सर जी है। तो दोस्तों रोटी बनाने के बाद ना अब इस पे चढ़ा दूंगी चावल। और आज बहुत अच्छा आँच चूल्हे का जल रहा है, रोटियां जल्दी जल्दी बनती जा रही है। आस्था भी स्कूल से आ गई है, तो उसे भी पहले खाना परस दूंगी, उसके बाद फिर कुछ और काम करूंगी। और यहाँ पे अम्मा के लिए भी रोटियां बना दी थी, पापा को खानी थी, तो 2-4 गरम गरम रोटियां उनके लिए भी बना दी थी, तो अम्मा अभी लेके जाएंगी। तो दोस्तों आस्था स्कूल से आ गई थी ना, तो आस्था की भी देखी कलाबाजी स्टार्ट हो गई। आते ही रूम साफ करने लगी और मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरे को सरप्राइज़ दिया, मम्मी आके कमरे को देखो। मैंने कहा क्या है कमरे में, तो घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करने में लगी हुई थी। यहाँ पे ये पढ़ती है बैठ के और टीवी भी देखती है ना, तो इसने कमरे को देखा होगा, साफ़ नहीं दिखा होगा, तो देखिए अपने मन से ही ना पूरा कमरा चमकाने में लग गई। और इसी का ही सामान यहाँ पे फैला रहता है, चिप्स वगैरह खा के फेंक देती है, पन्नी वगैरह, और जो भी कुछ है, इसी की दवाइयाँ भी डली है कचड़े में अभी, और सारा जल्दी जल्दी साफ़ करने में लगी हुई है। तो पूरा कमरा दोस्तों इसने साफ़ कर दिया है और कचड़े को उठा के पन्नी में भर के बाहर चली गई है फेंकने। आप सभी कहेंगे, सोचेंगे कि मैं कितना काम करवाती हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, इसने अपने मन से, इसका खुद ही मन हुआ आया था पूरे कमरे की सफाई करने का। और अब देख लीजिए फाइनल लुक, पूरा कमरा चमक रहा है, सब कुछ बिस्तर भी इसने तय लगा दिया है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जा रही थी और अपना खिलौना भी यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों खाना पीना सब कुछ बन गया है। मौसम बिल्कुल ना ख़राब होता जा रहा है और चावल भी आखिर में बना लिए। अब सफाई करने लगी थी यहाँ पे, मतलब खाना पीना बना लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया था, राख आख फैल गई थी, तो यहीं पूरे कमरे की सफाई, कमरे की नहीं, छप्पड़ के नीचे की सफाई कर दी है। और देखिए मौसम, मैं सुबह से ही बता रही थी कि धीरे धीरे मौसम ख़राब हो गया, और आखिरकार बिल्कुल ख़राब हो गया मौसम। और अभी हवा चल रही है, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, सारे कपड़े भी उठाने हैं। तो यहाँ पे चूल्हे की राख जो है ना भर देती हूँ कुर्सी में, नहीं तो उड़ उड़ के इधर उधर फैलेगी आग, तो आग लगने का भी डर होता है। तो इसलिए जब हवाएं ऐसे चलती है ना तेज़, तो आग या तो बुझा दो या तो भर के किसी चीज़ में रख दो। तो यहाँ पे दोस्तों चूल्हे की राख पूरी भर दी और हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रही, बार बार ना सिर का पल्लू उड़ उड़ जा रहा है। और यहाँ पे चूल्हे को लीपने में लगी हुई हूँ। और आस्था भी कुछ कह रही थी, दुकान में भी लोग आ रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान हो रही हूँ। और कपड़े अभी तक उठाए नहीं हैं, तो कपड़े भी उठाने हैं, तो मैं अपना काम ना जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ।
दोस्तों ये देखिए कितना ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। दिन ही दिन में अभी कितनी अच्छी धूप निकल रखी थी और अभी बिल्कुल अंधेरा सा मौसम हो गया है और बहुत तेज़ के काला बादल छाया हुआ है। ये देखिए यहाँ अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, कमरे में देखिए अंधेरा दिख रहा है और यहाँ देखिए काला बादल बहुत तेज़ की, पानी भी हल्का हल्का बरसने लगा है। सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं वरना गीले हो जाते। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।